दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। कलयुग का अंत कब होगा, कब आएगी भयंकर तबाही और किस वक्त क्या क्या होने वाला है। संत अच्युतानंद दास की किताब भविष्य मालिका में भविष्य को लेकर कई बातें लिखी गई हैं, लेकिन भविष्य मालिका की भविष्यवाणियों की सटीकता को लेकर हमें निश्चितता प्राप्त करना अथवा उनकी सच्चाई को पूरी तरह से स्वीकारना बहुत कठिन होता है। इसके कारण इन भविष्यवाणियों की सच्चाई का आखिरी निष्कर्ष निकालना अथवा उनकी सटीकता को मापना असंभव है। विश्व के बदलते सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और वैज्ञानिक परिवर्तनों के साथ साथ कुछ भविष्यवाणियां सटीक साबित होती हैं, जबकि कुछ नहीं। विशेष रूप से लंबे समय के बाद उनकी सटीकता का मूल्यांकन करना अधिक संवेदनशील होता है। भविष्य मालिका में पाकिस्तान के नाम का उल्लेख है और इस्लामिक देशों की उपस्थिति के संदर्भ में ये सटीकता की दृष्टि से प्रश्न चिन्ह है कि क्या भविष्य मालिका में इसका उल्लेख है और क्या यह असली में 600 साल पहले किया गया था। समय के साथ ऐसे भविष्यवाणियों की सच्चाई का विश्वास करना आपके व्यक्तिगत आधारों, धार्मिक अनुभव और विश्वास पर निर्भर करता है। तो चलिए जानते हैं भविष्य मालिका के भविष्यवाणियां को। भविष्य मालिका में क्या क्या भविष्यवाणियां किया है। भविष्य मालिका एक ग्रंथ है जिसे संत श्री अच्युतानंद दास ने लिखा था। इस ग्रंथ में भविष्य में घटने वाली सभी घटनाओं का उल्लेख मिलता है, जो कि 600 वर्ष पूर्व 15वीं और 16वीं शताब्दी के बीच वैष्णव समुदाय में अच्युतानंद महाराज ने भविष्यवाणियां करके एक ग्रंथ लिखा, जिसे आज हम भविष्य मालिका के नाम से जानते हैं। इस ग्रंथ में भविष्यवाणियां ताड़ के पत्तों पर लिखी गई थीं। भविष्य मालिका में कलयुग में होने वाली भूचाल, अकाल, विस्फोट और युद्ध जैसी घटनाओं के बारे में भविष्यवाणी की गई है। भविष्यवाणियां कब घटित होगी, ऐसे संकेत भविष्य मालिका में दिए गए हैं। भविष्य मालिका में मूल जगन्नाथ मंदिर की भविष्यवाणियों से घटित होने वाली घटनाओं के आधार पर विश्व की घटनाओं का भविष्यवाणियां की गई हैं और कलयुग के अंत में होने वाली घटनाओं का भी उल्लेख किया गया है। भविष्य मालिका क्या है। भविष्य मालिका एक ब्रह्मवाणी ग्रंथ है जो पंचस्खावों द्वारा स्वयं निराकार ईश्वर की इच्छा से लिखी गई है। इसका मुख्य उद्देश्य कलयुग के अंत में महाविनाश से पहले भक्तों को सतर्क करना है और उन्हें सही मार्ग में लाना है। कलयुग के प्रभाव से भक्तों में बुराई हो सकती है, लेकिन यदि वे भविष्य मालिका को सुने तो वे सतर्क हो जाएंगे और सही राह पर चलेंगे। वेद व्यास जी ने महाभारत के होने से पहले ही महाभारत का ग्रंथ लिख दिया था और वाल्मीकि जी ने भी रामायण के होने से पहले ही रामायण का ग्रंथ लिख दिया था। इसी तरह कली महाभारत और कलयुग के अंत के बारे में पंचस्खावों ने 600 साल पहले लिख दिया था। इस ग्रंथ को महागुप्त रखा गया था और कलयुग के अंत में स्वयं प्रभु की इच्छा से इसका प्रकाश हो रहा है। इस ग्रंथ का उद्देश्य कलयुग के अंत की घटनाओं को समझने और उससे बचाव के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना है। भविष्य मालिका के माध्यम से प्रभु अपने सभी भक्तों को धरावतरण के बारे में बताएंगे। इसलिए भविष्य मालिका को बाकी धर्म ग्रंथों से तुलना करना गलत है। भविष्य मालिका में सभी चीजें पूरी डिटेल्स में लिखी हैं, जैसे कि विश्व युद्ध में कौन से देश किस देश से युद्ध करेंगे, संभल नगर कौन सा है, सतयुग कैसा होगा, प्रलय कैसे होगा और विनाश कब तक होगा, प्रभु धर्म स्थापना कैसे करेंगे, किस देश का क्या होगा और किनको राजा बनाएंगे। इससे सभी भक्तों को पता चलेगा कि प्रभु आ गए हैं। भविष्य मालिका में कलयुग के अंतिम काल और युग के बदलने के बारे में अनेक सटीक भविष्यवाणियां की गई हैं, जो अभी के समय से संबंधित हैं। सबसे पहले कलयुग का अंत होगा, जिसके बाद महाविनाश होगा। इसके बाद तीसरा विश्व युद्ध होगा और फिर कल की अवतार होगा। ये सभी घटनाएं कलयुग के अंत के प्रारंभिक संकेत हो सकती हैं, जिससे लोगों को संज्ञान में लेने और सही मार्ग पर लाने का संकेत मिलता है। भविष्य मालिका में कलयुग के अंत, महाविनाश, प्राकृतिक आपदा और विश्व युद्ध के बारे में बहुत साक्ष्य दिए गए हैं। इससे हमें मालिका के भविष्यवाणियों के सत्यता और सटीकता का अंदाजा होता है। ये भविष्यवाणियां समय के साथ घटनाओं के साथ मिलती हैं, जिससे हम उनकी सटीकता को समझ सकते हैं और उन पर विश्वास कर सकते हैं।
इससे हमें भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है और हम अपनी तैयारियों को उसी अनुसार कर सकते हैं। भविष्य मालिका में संत अच्युतानंद दास महाराज ने किए हुए 10 भविष्यवाणियां। 1. भविष्य मालिका में कलयुग के अंत के लक्षण। संत अच्युतानंद दास ने कलयुग के अंत के लक्षणों को भविष्य मालिका के भविष्यवाणी में बहुत विस्तार से लिखा है, जैसे धर्म का नाश, सामाजिक अस्थिरता, पाप का स्वीकार और भ्रष्टाचार, व्यभिचार। लोग ईश्वर और धर्म को भूल जाएंगे और धर्म के खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे। संसार में धर्म और ईश्वर को मानने वाले लोग बहुत कम रह जाएंगे। समाज में बड़ों, बुजुर्गों और अध्यापकों का सम्मान नहीं रहेगा। धर्म के नाम पर पाखंडी धर्मगुरु और बाबा लोग लोगों को बेवकूफ बनाने व ठगने का काम करेंगे। फर्जी बाबाओं के हाथों लोगों को ठगे लूटे जाने की घटनाएं भी आम होती जाएंगी। लोग अपनी संस्कृति, धर्म और सभ्यता को भूल जाएंगे, शिक्षा को महत्व नहीं देंगे। लोग भ्रष्टाचार, पाप और अपराध के रास्ते धन कमाएंगे। भ्रष्टाचार के मामले सामने आएंगे। अपराधी खुलेआम विध्वंसक खतरनाक हथियार लेकर घूमेंगे और इनका इस्तेमाल भी करेंगे। विवाहित व कुंवारी स्त्री और पुरुष दोनों अनैतिक संबंध और व्यभिचार को अपनाने लगेंगे। कलयुग के अंत से थोड़ा पहले खाने के सामान की कमी होगी, बीमारियां, दुर्घटनाएं बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से सामान्य लोगों में असंतोष फैलेगा और बहुत जगह लोग सरकार के खिलाफ विद्रोह कर देंगे। 2. भविष्य मालिका में महाविनाश के लक्षण। भविष्य मालिका के मुताबिक जब किसान कृषि में रुचि लेना बंद कर देंगे और जंगली जानवर गांव और शहरों में घुसना शुरू कर देंगे, तब समझ लेना चाहिए कि वहां अब महाविनाश निकट है। लोग जानते ही होंगे कि जब भूकंप या कोई भी बड़ी प्राकृतिक आपदा आने वाली होती है तो उसका सबसे पहले आभास जानवरों को हो जाता है। किसान बारिश से निराश हो जाएंगे और खेती का काम करना छोड़ने लगेंगे, आत्महत्या करने लगेंगे। दुनिया भर में गर्मी बढ़ जाएगी, सूखा पड़ने से जंगलों और फसलों का विनाश होगा। जगन्नाथपुरी मंदिर का बड़ा पत्थर गिरेगा। मंदिर का झंडा भी कई बार गिरेगा। जगन्नाथपुरी मंदिर त्रिदेव के ऊपर जो कपड़ा है उसमें आग लग जाएगी और मंदिर की परंपराओं में अव्यवस्था होगी। उड़ीसा में पुरी के आखिरी राजा गजपति महाराज नाम से होंगे। उड़ीसा में तूफान और चक्रवात आएगा, जिससे पुरी के भगवान जगन्नाथ मंदिर कल्प वृक्ष यानी पवित्र बरगद का पेड़ टूट जाएगा। इसके बाद दुनिया में लोगों के अकाल मृत्यु मरने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। साइक्लोन की हवा से बर्बादी फैल जाएगी और लोग तेज हवाओं की आवाज से ही डर जाएंगे। जंगली जानवर और सांप, पशु जंगल छोड़कर गांवों और शहरों में घरों पर हमला करेंगे। भगवान जगन्नाथ का अपमान होगा तथा मुख्य मंदिर का झंडा कई बार गिरेगा। भारत का आखिरी राजा यानी प्रधानमंत्री एक शक्तिशाली हिंदू शासक होगा। नई बीमारियां और महामारियां फैलेगी और उनका डॉक्टर के पास भी कोई इलाज नहीं होगा। महामारियों की वजह से लाखों की तादाद में लोग मृत्यु को प्राप्त करेंगे। लोग अंतिम संस्कार करने भी नहीं जाएंगे और कई शव तो घर में ही पड़े रह जाएंगे। दुनिया भर के लोगों का दिमाग अशांत रहेगा। दवाइयों से महामारी रोकने की बजाय और बढ़ जाएगा। 3. भविष्य मालिका के अनुसार प्राकृतिक आपदा 2020 से 2027 बीच मचाएंगी तबाही। भविष्य मालिका कहती है कि दुनिया में अनेकों भागों में प्राकृतिक आपदा तबाही मचाते दिखाई देगी। कई देशों में बड़े भूकंप आएंगे तो कहीं जानलेवा सुनामी, कहीं बहुत ज्यादा बारिश से बाढ़ होगी तो कहीं भयंकर सूखा पड़ेगा। लोग पानी के लिए तरस जाएंगे। मौसम का चक्र पूरी तरह टूट जाएगा, जिससे धरती पर बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाएगी। साल 2022 से 2027 तक प्राकृतिक आपदाएं भारत समेत दुनिया भर के लोग झेलेंगे। वह अकल्पनीय और खतरनाक होगा। पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा और गर्मी इतनी पड़ेगी कि कई लोगों की जान चली जाएगी। 2024 दुनिया में आज तक का सबसे गर्म साल होगा। धरती के ध्रुवों और हिमालय के कई ग्लेशियर टूट जाएंगे। ध्रुवों पर जमी बर्फ तेजी से पिघलेगी। दुनिया भर में नदियों का पानी कम होने लगेगा और भूजल कम हो जाने से पीने के पानी की कमी होगी। खेती का नुकसान होगा। किसान संकट में आ जाएंगे। धरती का ऋतु चक्र बदल जाएगा। ऋतु चक्र का कोई ज्ञान इंसानों के किसी काम नहीं आएगा।
दुनिया के कई शहरों और गांवों में प्रदूषण, बाढ़, सूखे से बर्बादी होगी। जल प्रलय की वजह से जंगली जानवर गांवों और शहरों में घुस आएंगे, बांध टूट जाएंगे, इस वजह से कई लोगों की मृत्यु हो जाएगी। समुद्र जलस्तर बढ़ने से दुनिया भर में तटवर्ती इलाकों में रह रहे लोगों की जान को खतरा बनेगा और कई तटीय इलाकों की जमीन समुद्र में विलीन हो जाएगी। दुनिया के उत्तरी गोलार्ध में कई छोटे बड़े जंगलों में आग लग जाएगी। दुनिया भर के जंगलों में हर साल भीषण आग लगने की घटनाएं आम होती जाएगी। भविष्य मालिका के अनुसार पृथ्वी पर बहुत सारी प्राकृतिक आपदाओं से त्रस्ती आ जाएगी, जिससे जीवन हानि होगी। 4. जाने कब होगी भविष्य मालिका के अनुसार तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत। भविष्य मालिका के अनुसार जब धीरे धीरे कर दुनिया में प्राकृतिक आपदाएं बढ़ जाएंगी, तो दूसरी ओर शनि के कुंभ राशि में प्रवेश करने पर तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। तीसरे विश्व युद्ध की नींव 2022 में ही रखी जाएगी और 2025 में भीषण युद्ध में तब्दील हो जाएगी। भविष्य मालिका के अनुसार ये टकराव महाशक्तिशाली देशों के बीच होगा। यह विश्व युद्ध 6 साल 6 महीने चलेगा। इससे दुनिया 2 गुटों में बढ़ जाएगी। तीसरा विश्व युद्ध इतना भयंकर होगा कि लोग आत्महत्या करने पर विवश हो जाएंगे। तीसरा विश्व युद्ध दूसरे विश्व युद्ध से बहुत ही अलग होगा। इसमें धरती पर उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक केवल युद्ध ही युद्ध शुरू होगा। भारत इस तीसरे विश्व युद्ध में अंत के 13 महीने में शामिल होगा और भीषण युद्ध करेगा, जिससे अत्यंत जनहानि होगी। भविष्य मालिका के अनुसार तीसरा विश्व युद्ध देशों के बीच आपसी सीमा विवाद, वर्चस्व, धार्मिक कट्टरता, भूखमरी और आंतरिक गृह युद्ध के कारण होगा। इस युद्ध में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होगा। इस वजह से धरती पर ज्यादातर लोगों की मौत होगी और कुछ ही लोग जीवित बच पाएंगे। इंसानियत केवल नाम रह जाएगा और खुशहाल धरती आज तक की सबसे भीषण त्रासदी देखेगी। 5. क्या आसमान में दिखेंगे 2 सूरज। भविष्य मालिका के अनुसार आसमान में 2 सूरज होने जैसा आभास होगा। एक तो सूरज ही होगा और दूसरा कोई आसमानी चमकती वस्तु होगी। ये चमकती वस्तु कोई उल्कापिंड या फिर धूमकेतु भी हो सकती है, जो दूसरे सूर्य के होने का अनुभव करवाएगी। भविष्य मालिका के अनुसार यह धूमकेतु तब गिरेगा जब भारत में युद्ध की स्थिति चल रही होगी। धरती पर उल्कापिंड एक भयावह घटनाएं होगी जब यह उल्कापिंड दिन के समय में हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी में गिरेगा। इससे एक बड़ी सुनामी आएगी। इस बड़ी सुनामी में ओडिशा के 6 जिले जलमग्न हो जाएंगे। यही वह समय होगा जब जगन्नाथ मंदिर तक पानी पहुंच जाएगा। 6. क्या भगवान जगन्नाथ जाएंगे छतियां बाटा। भविष्य मालिका के अनुसार सुनामी के कारण जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ मंदिर की 22वीं सीढ़ी तक बाढ़ का पानी आ जाएगा। इस पानी में समुद्री मछलियां भी होगी और ये लहरें श्री जगन्नाथ मंदिर के नील चक्र के ऊपर से निकल जाएगी। इसलिए उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ को उनके भक्तजन पुरी से जाजपुर जिले में कटक से 30 किलोमीटर दूर छतियां बाटा ले जाएंगे। 7. क्या चीन और 13 इस्लामिक देशों का होगा भारत पर हमला। भविष्य मालिका के अनुसार जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेगा, उसी समय दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध का महाविनाश प्रारंभ हो जाएगा। कभी मार्गी और कभी वक्री होकर शनि 29 मार्च 2025 से 23 फरवरी 2028 तक मीन राशि में ही रहेंगे। इसी समय में भारत भी विश्व युद्ध में शामिल हो जाएगा। इस युद्ध का मुख्य कारण होगा भारत के उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम राष्ट्रों द्वारा भारत की संप्रभुता पर हमला। जब भारत धार्मिक रूप से आंतरिक समस्या से जूझ रहा होगा, तब भारत में मिलिट्री शासन लगा होगा। उसी समय तभी चीन और पाकिस्तान जैसे अपने देश की हालत सुधारने के लिए भारत पर हमले की योजना बनाएंगे। चीन कूटनीति की खतरनाक साजिश रचेगा, अपने ऋणों तले दबे और पाकिस्तान सहित अन्य 12 इस्लामिक देश को धार्मिक आधार पर भारत के विरोध में लाने में सफल हो जाएगा। भविष्य मालिका के अनुसार भारत कुल 13 महीने यह महायुद्ध लड़ेगा, जब पाकिस्तान समेत 13 इस्लामिक देश चीन के नेतृत्व में भारत पर हमला करेंगे। शुरुआत में इन देशों को क्षणिक सफलता मिलेगी, जिससे भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा दुश्मन के अधिकार में चला जाएगा। इस युद्ध के दौरान ही भारत के कई शहरों पर परमाणु हमले किए जा सकते हैं।
लेकिन भारत किस प्रकार इस भीषण हमले से बच जाएगा, यह एक गुप्त रहस्य है। लेकिन भविष्य मालिका के अनुसार भारत की सेना सटीक रणनीति के तहत बहुत ही शीघ्र दुश्मन देशों पर शक्तिशाली और भयानक प्रतिघात करेगा, जिससे दुश्मन चकित रह जाएगा और उन देशों में हाहाकार मच जाएगा और वह केवल एक दूसरे के भरोसे ही रह जाएंगे। भविष्य मालिका के अनुसार इस तरह अंततः भारत इस युद्ध को जीत लेगा। न केवल युद्ध जीत लेगा बल्कि अखंड भारत भी एक हकीकत बनेगा। चीन के कई टुकड़े हो जाएंगे, तिब्बत भारत का हिस्सा बनेगा और बचे 12 इस्लामिक देश अपना अस्तित्व खो देंगे और वह अखंड भारत का हिस्सा बनेगा। भविष्य मालिका भविष्यवाणियों के अनुसार भारत पहले 5 साल 5 महीने तक तीसरे विश्व युद्ध में शामिल नहीं होगा, लेकिन जब भारत पर हमला होगा तब 13 महीने के बाद भारत को युद्ध में शामिल होना ही होगा। यह विश्व युद्ध कुल 6 साल 6 महीने चलेगा और इसी समय भारत में मिलिट्री शासन लगेगा। 8. कब होगा भगवान कल की अवतार और युद्ध विराम? भविष्य मालिका के अनुसार भारत पर हुए हमले से लोग परेशान हो जाएंगे और दुश्मन सेना चारों ओर से भारत को और जगन्नाथपुरी को घेर लेगी। इसी समय भारत में गृहयुद्ध अपने अंतिम चरण पर पहुंच जाएगा और भारत में सैन्य शासन मार्शल लॉ लगेगा। दुश्मन सेना भारत के आस्था केंद्र राम मंदिर और बंगाल का काली मंदिर पर हमला करेंगे। इस सुनियोजित हमले में राम मंदिर को नुकसान होगा। भारत के शहरों में आकाश बारूदी धुएं से काला हो जाएगा। भारत की राजधानी दिल्ली पर ताबड़तोड़ बारूदी हमला किया जाएगा और इसलिए भारत को कर्नाटक में नई राजधानी घोषित करनी पड़ेगी। भारत में चीनी सैनिक उत्तर पूर्व से और उसके सहयोगी देशों के सैनिक केरल, बंगाल और ओडिशा से भारत में घुसेंगे। इस युद्ध में भारी रक्तपात होगा और कई लोग मृत्यु प्राप्त करेंगे। भारत में चारों ओर केवल विनाश ही विनाश दिखाई देने लगेगा। इसलिए बचे हुए लोग भगवान से इस हमले से बचने की गुहार लगाएंगे। तब इस घटनाक्रम में एक नया मोड़ आएगा और भगवान विष्णु के 10वें महाअवतार भगवान कल्कि सभी के सामने आएंगे। दुश्मनों पर विष्णु अवतार कल्कि भगवान कहर बनकर टूट पड़ेंगे। इससे दुश्मनों में खलबली मच जाएगी। वे एक के बाद एक बड़ी हार प्राप्त करेंगे। भविष्य मालिका के अनुसार भारत का हमला इतना सटीक होगा कि चीन और पाकिस्तान घुटनों पर आ जाएंगे और इस तरह भारत युद्ध विजयी हो जाएगा। भविष्य मालिका की भविष्यवाणी के अनुसार कल्कि अवतार जन्म हो चुका है और वह अभी भी किसी गुप्त स्थान पर है। 9. भविष्य मालिका के अनुसार अखंड भारत और युग परिवर्तन। भविष्य मालिका के अनुसार विश्व युद्ध के बाद सीमाएं बदल जाने की वजह से दुनिया में कुल 111 देश ही बचे होंगे और विश्व की आबादी केवल 60 करोड़ अनुमानित आका मात्र रह जाएगी। बाकी बचे लोग सनातन धर्म का स्वीकार कर लेंगे तथा भारत इन सभी देशों को नए युग में ले जाएगा और विश्व का नेतृत्व भी करेगा। अखंड भारत की शासन व्यवस्था अलग और उन्नत होगी और लोकतंत्र से भी उत्तम व्यवस्था कायम होगी और पूरे विश्व में शांति की स्थापना भारत द्वारा की जाएगी। 10. क्या भारत का आखिरी राजा एक हिंदू शासक होगा? भविष्य मालिका के अनुसार ओडिशा में पुरी के आखिरी राजा गजपति महाराज होंगे और वही समयकाल भारत के आखिरी जननायक यानी प्रधानमंत्री का भी होगा। यानी भारत के आखिरी पीएम को भी इसी समय काल में होना है। भारत का आखिरी राजा एक शक्तिशाली हिंदू शासक योगी पुरुष होगा और उसकी कोई संतान नहीं होगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है भविष्य मालिका की भविष्यवाणी कितनी सच साबित हो रही है और यह कितनी सटीक है? अब अगर बात की जाए इसकी भविष्यवाणी की सटीकता की, तो 600 साल पहले कौन बता सकता था पाकिस्तान नाम का भी कोई देश अस्तित्व में आएगा और इतने सारे इस्लामिक देश भी होंगे। ऐसे भविष्यवाणियों और ऐसे मुद्दों पर विचार करने के लिए हमारी ग्रहण शक्ति और विश्वास का प्रभाव होता है। हमने इस बहुचर्चित मुद्दे के चारों ओर के तथ्य, कहानियां, दावे और भविष्यवाणियों को लेकर विचार किया है। हमारा उम्मीद है कि यह चर्चा आपको पसंद आई होगी और यह आपको इस मुद्दे के बारे में विचार करने के लिए प्रेरित करेगी। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।